हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्रायंगल। इसका इंट्रोडक्शन देखिए। आपको इस चैप्टर के जो नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे 6.1 उसका इंट्रोडक्शन देखिए। इस इंट्रोडक्शन को समझने के बाद आप एक्सरसाइज 6.1 ईजिली कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल होता क्या है? तो ऐसी पॉलीगन जिसमें 3 साइड्स हो और आपस में जुड़ी हुई हो, वो होता है ट्रायंगल। ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड और ये थर्ड साइड, ठीक है। और ट्रायंगल्स के टाइप होते हैं, देखिए। फर्स्ट होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसमें क्या होता है, ईच एंगल इज 60 डिग्री, मतलब ये हर एक एंगल क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी आपने 9th क्लास में, उसमें राइट ट्रायंगल्स ही होती है, ठीक है। तो वो होती क्या है, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। वहाँ पर एक एंगल क्या होगा राइट एंगल में, कि एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का, यानी कि एंगल बी इज इक्वल्स टू क्या होगा 90 डिग्री। एक एंगल हमारा क्या होगा 90 डिग्री का, ठीक है। थर्ड होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड जो होती है ना, टू साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। फोर्थ होती है स्केलेन ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट, मतलब एक भी साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी। ए बी नॉट इक्वल्स टू बी सी, नॉट इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल क्या होती है, ऑल एंगल्स आर एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से कम, ठीक है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों एंगल जो होंगे लेस होंगे 90 डिग्री से, उसको बोलेंगे एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। सिक्स्थ आता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मतलब इसमें सारे एंगल ऑब्ट्यूज नहीं होंगे, सिर्फ एक ही एंगल, वन एंगल ऑब्ट्यूज एंड अदर टू आर्स एक्यूट। क्या होगा कि एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा और जो बाकी दो होंगे वो एक्यूट होंगे। मतलब यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये एंगल बी है, जो ये ए बी सी, एंगल बी यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, और बाकी जो दो होंगे लेस देन 90 डिग्री होंगे, ठीक है। उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। फिर देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है ट्रायंगल की। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि तीनों जो एंगल होंगे उनका सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि दो साइड्स का सम ग्रेटर होगा एक साइड से, यानी कि ए बी प्लस बी सी ग्रेटर होगा ए सी से, ठीक है। थर्ड में बोल रहे हैं, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो ये हाइपोटेन्यूज है, यानी कि छोटा जो एंगल होगा ना, छोटा एंगल यहाँ पे देखिए छोटा एंगल है और ये लेंथ इसकी बड़ी है, उसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा छोटी होगी। यहाँ पे जो छोटे एंगल की जो साइड है वो तो बड़ी होगी, लेकिन इसके सामने वाली जो होगी ना, सामने वाली वो कैसे होगी, छोटी। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि इस ट्रायंगल होती है उसका एक्सटीरियर एंगल देखिए, ये है एंगल सी, वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी के, ए और बी के इक्वल होगा एंगल सी, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखिए जो 6.1 में जो हम करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि सेम साइज एंड सेम शेप, कि एज कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट उसे बोलते हैं जिसमें सेम साइज हो और सेम शेप है। जैसे कि दो ट्रायंगल्स ले लिए हमने, उनका देखिए सेम शेप सेम है, ट्रायंगल है और साइज भी सेम है। ये 2 है, ये भी 2 है, ये 3 है, सॉरी ये 3 आएगा, ठीक है। और ये 4 है तो ये भी 4 आएगा, ठीक है। ऐसा होगा कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर क्या क्या होगा, सिमिलर में क्या है कि शेप तो सेम होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल होना चाहिए, लेकिन साइज मायने नहीं रखता। साइज ज़रूरी नहीं है, ये छोटा है और ये बड़ा है तो साइज ज़रूरी नहीं होता कि इक्वल हो, ठीक है। बस शेप सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल होना चाहिए। और एक और चीज़ क्या होनी चाहिए कि प्रोपोर्शनल रेशो, जैसे कि ये ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर, इन तीनों का रेशियो किसके इक्वल आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ठीक है।
इसका 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 और इसका अपन इसका, इन तीनों का रेशियो इक्वल आना चाहिए। ठीक है, सिमिलर वो होता है। और एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए? एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के। ठीक है, तभी बोलेंगे हम सिमिलर। सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेयर ऑफ एंगल्स। इसके बारे में जान लेते हैं। क्या होता है कि ये दो पैरेलल लाइंस है, इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। इसमें देखिए, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब देखिए, फर्स्ट जो ए पार्ट है वो होता है क्रोस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्रोस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होते हैं? जो लाइन के ऊपर होते हैं। जैसे कि एंगल 1 जो लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर ये है एंगल 1, और इस लाइन के ऊपर क्या है? एंगल 5। ये दोनों इक्वल होंगे। ये एंगल लाइन के ऊपर क्या है? 2, इसके ऊपर 6, ये दोनों इक्वल होंगे। और लाइन के नीचे वाले इक्वल होंगे आपस में। एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। ठीक है, ये होता है क्रोस्पॉन्डिंग एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर मतलब अंदर वाले। अंदर वाले कौन से? 3, 4, 6, 5। ठीक है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर तो हो गई ये अंदर वाले। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब होता है कि जो आमने सामने के वो इक्वल होंगे। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के। ठीक है, फिर आता है हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मतलब बाहर वाले। ये बाहर वाले और ये बाहर वाले। और अल्टरनेट मतलब अपोजिट, एक दूसरे के सामने। एंगल A1 इक्वल होगा एंगल 7 के, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के। ठीक है, ऐसे ही इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। सेम साइड के कौन से? एंगल 5, एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 6। ठीक है, इंटीरियर एंगल अंदर वाले। सेम साइड के कौन से? एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 3, एंगल 6। ये दोनों एक साइड है और ये दोनों एक साइड है। ठीक है, आगे समझ। एक होता है हमारे पास इस तरह से, दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होता है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 6 ट्राइंगल। एक्सरसाइज 6.1 है हमारे पास। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्लैंक्स। जो ब्लैंक्स में जो वर्ड दिए हुए हैं उनका करेक्ट चूज करके इसमें डालना है। ठीक है, ब्लैंक में फिल इन द ब्लैंक करना है, मतलब ब्लैंक को भरना है। तो सबसे पहला फर्स्ट है, ऑल सर्कल्स आर ब्लैंक। ऑप्शन है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो सर्कल्स देखिए, एक छोटा भी हो सकता है, एक ये हो सकता है और एक इससे बड़ा। तो देखिए सर्कल हो गया ना ये। देखिए इसको ढंग से नहीं बनाया मैंने सर्कल को, आप देखिए। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? सेम शेप होना चाहिए। तो चलो शेप तो सेम आ गई, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या बोला है कि साइज भी सेम आना चाहिए। लेकिन देखिए इसकी अलग रेडियस होगी, इसकी अलग होगी और इसकी अलग होगी, तीनों की अलग अलग रेडियस हो गई। तो कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं, तो क्या है ये? सिमिलर। सिमिलर मतलब कि सब शेप सेम होना चाहिए। तो शेप सेम है तो इसका आएगा सिमिलर। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, सेकंड आता है ऑल स्क्वायर्स आर, क्या आएगा? सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट? तो स्क्वायर देखिए, फर्स्ट स्क्वायर हमारा ये हो गया, सेकंड स्क्वायर हो गया हमारा ये, थर्ड स्क्वायर हो गया हमारा ये। तो देखिए इसमें भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की देखिए शेप तो सेम है, तीनों स्क्वायर है, लेकिन साइज क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट ही आएगा, इसमें सिमिलर ही आएगा। क्योंकि सिमिलर क्यों आएगा? क्योंकि शेप भी सेम है और क्या है, इसमें शेप ही देखते हैं, साइज नहीं देखते। ठीक है, तो देखिए हमारे पास थर्ड आता है ऑल ब्लैंक ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो कौन सी ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर होगी? ऑप्शंस दिए हुए हैं आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल हों। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। ठीक है, तो देखिए सिमिलर में क्या बोला है कि देखिए शेप सेम है दोनों की, आइसोसेलेस की भी सेम है, इक्विलेटरल की सेम है, लेकिन इनका रेशियो अलग अलग आएगा। आइसोसेलेस में देखिए इन दोनों का रेशियो, इसका रेशियो अलग आएगा और इसका अलग आ सकता है। और इक्विलेटर में देखिए तीनों एंगल किसके होंगे? 60 डिग्री के। ठीक है, और रेशियो भी सेम ही आएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होंगी और एंगल भी 60 डिग्री के होंगे तीनों। तो इसमें आएगा
इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें साइज क्या आएगा, मतलब रेशियो भी सेम आएगा और एंगल भी सेम आएगा। लेकिन आइसोसेलेस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रेशियो अलग अलग आ सकता है आइसोसेलेस में, ठीक है। फोर्थ है टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ये बोल रहा है कि दो पॉलीगॉन है हमारे पास। पॉलीगॉन्स कोई भी हो सकती है, स्क्वायर, ट्राइंगल, कुछ भी हो सकती है। सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, मतलब सेम नंबर है, सेम नंबर ऑफ साइड्स है और बोल रहा है सिमिलर है। तो सिमिलर कौन सी होगी, इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। तो ऐसी कौन सी ट्रायंगल होगी, जो ट्रायंगल, स्क्वायर, कोई भी पॉलीगॉन देगी आप, उसके एंगल्स हमेशा अगर सिमिलर है तो एंगल्स हमेशा कैसे होंगे। अभी आपने किया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों के एंगल कितने होंगे, 60-60, मतलब इक्वल होंगे। तो इसका आंसर आएगा इक्वल। सिमिलर तभी होगी जब एंगल्स इक्वल होंगे। एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर, और साइड्स कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल होंगी। तो इसका आएगा प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड है हमारे पास, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ। तो सबसे पहला सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल दे दीजिए। एक तो हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, सिमिलर। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। दूसरा एग्जांपल होगा ऑल सर्कल्स और ऑल स्क्वेयर्स, ये भी क्या होती है, सिमिलर होती है। और इसका हो गया दो एग्जांपल। इसके नॉन सिमिलर फिगर कौन से होते हैं, जो नॉन सिमिलर के देखिए, एक ले लेंगे सर्कल और एक ले लिया हमने ट्रायंगल, ठीक है। नॉन सिमिलर है क्योंकि दोनों का शेप अलग अलग है, ठीक है। और ले लेते हैं हम स्क्वायर और रोम्बस। इसमें देखिए ये 90 डिग्री होता है और ये 90 डिग्री नहीं होता। इसमें एंगल 90 डिग्री होते, इसमें एंगल 90 डिग्री नहीं होते। लेकिन दोनों का जो शेप होती है सेम सी होती है। चार साइड इसमें होती है, चार साइड इसमें होती है, लेकिन एंगल्स डिफरेंट होते हैं, इसलिए नॉन सिमिलर फिगर है, ठीक है। ये हो गए इसके एग्जाम्पल्स। थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो ये कुछ दो फिगर्स दिए हुए हैं, इनमें पूछा हुआ है कि इनमें से सिमिलर होगी, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर, ये दोनों सिमिलर है या नहीं है। तो सिमिलर पता लगाने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके जो हमें पास साइड्स दी हुई हैं उनका क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो देखिए PS अपॉन निकालेंगे AD इज इक्वल्स टू, और क्या निकालेंगे, SR अपॉन DC, RQ अपॉन, ये RQ है तो ये हम लेंगे CB इज इक्वल्स टू PQ अपॉन AB, यहाँ पे सॉरी BC होगा, ठीक है। BC ले लीजिए, CB ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, मतलब इनका रेशियो निकालना है। और रेशियो अगर इक्वल आ गया, सबका रेशियो इक्वल आ गया तो सिमिलर होगी, अगर नहीं आया तो सिमिलर नहीं होगी। तो देखिए ये आया हमारे पास 1.5, ये बड़ा है ना, तो देखिए ये हो गया 1.5 अपॉन 3, इधर 1.5 अपॉन 3, ये 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 3। तो ये आया हमारे पास 15 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 30। ये आया 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। देखिए सबका रेशियो निकाल लिया, सबका रेशियो 1/2 1/2, मतलब इक्वल ही आया है। तो मतलब अभी हम बोल नहीं सकते कि ये सिमिलर है। इसके बाद हम एक और चीज़ चेक करेंगे, एंगल्स। तो देखिए इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री, और यहाँ पर इसका एंगल कितना होगा, लेस देन 90 डिग्री। तो एंगल्स इक्वल नहीं है तो लिख देंगे एंगल A नॉट इक्वल्स टू एंगल P, सो दिस क्वाड्रिलेटरल इज नॉट सिमिलर। क्यों सिमिलर नहीं है, अभी हमने रीज़न दिया है कि रेशियो तो सेम आया, लेकिन हमारे पास जो एंगल है ना, एंगल A और एंगल P नॉट इक्वल्स आए,
तो एंगल्स ही सेम नहीं है तो मतलब ये सिमिलर नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।